गुड इवनिंग वंस अगेन। हेलो ग्रेट 10। डर लग रहा है क्या? आ जाओ, 3 मार्क्स तो सिक्योर्ड कर ले। 3 मार्क्स 2025। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा पता है? ये क्वेश्चन नंबर होने वाला है 20 और 26, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 28 है स्टैंडर्ड पेपर का। और बेसिक वाले को ये नहीं देकर नंबर वाला दे सकते। तो रेडी हो जाओ 3 मार्क्स के लिए। और 33 लाने वाले सिर्फ 30 ही तो बचा इसके बाद। तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी दिलाएगा। सो हाउ टू अटेम्प्ट दिस? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम लिखा है इक्वल एंड रिपीटेटिव, इसी को आइडेंटिकल के नाम से बोल सकता है, इसी को कोइंसिडेंट के नाम से बोल सकता है, इसी को परफेक्ट स्क्वायर के नाम से बोल सकता है, इसी को इक्वल बोल सकता है। सबसे आसान लगता है जब इक्वल बोलते हैं, लेकिन नाम बदल दिया और मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मेरा स्टेप नंबर 1 जो कि डी शाहरुख खान के बराबर है, अगर वही नहीं लिया, नाउ डी को हटा दो। अब आपको देख देख कर केवल वैल्यू बैठाना था, यस और नो? तो ये रहा -2 k-1 का होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू k+1 c1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सा बच्चा, और ये क्या है? ये पूरे का स्क्वायर है, पूरे का। ना 90% बच्चा जिसको मेथड नहीं पता वो यहां पर a-b होल स्क्वायर लगा देता है अभी के अभी। आपको पता है हमें k ढूंढना है, तो मैं पहले 2 का स्क्वायर देखूंगा क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, यस और नो? और यहां पर भी तो छोटा करो ना यार, जितना छोटा हो सकता है। तो यहां क्या बचा? अब मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है अदर वन दिस, यस और नो? ये जा चुका है, यस और नो? तो मैं डायरेक्ट कह दूं -k-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ही नहीं है। इसका मर्डर हो गया मालिक। अब आ जाओ, इसका भी मर्डर कर दे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक का मतलब दो जीरो। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन मैंने दिया था क्यूबिक, याद है? एक जीरो बोला ही नहीं था आप लोगों ने। तो सिमिलरली बहुत सा बच्चा यहाँ तक पहुंच गया। अब एरर कहाँ करता है, पहले एरर देख ले। वो ऐसे लिखता है, यस और नो? ये एरर नंबर 1 है। क्यों? फिर वो काट देता है और आंसर एग्जाम में क्या लिख कर आ गया? 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स बेवजह कट गया। क्यों? चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक, तो 2 वैल्यूज निकलेगा ना भाई। तो प्लीज ये स्टेप को कैंसल, यहां से पकड़ो। k कॉमन, सो k-3, सो k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 3। पब्लिक आंसर था कहां से? यस सर। ये तुम्हारे सामने। अरे भाई, राजस्थान टॉपर बैठा है, फिर ब्लंडर थोड़ी ना एक्सेप्टेंस देगा। यस प्रार्थना, इज इट क्लियर? Yes, sir. 1000% कंसेप्चुअल ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। देख लो, अगर कोई एरर हुआ है तो देख लेते हैं, वापस से आना। 2 का स्क्वायर 4 का मर्डर कर दिया मैंने पहले, कोई एरर नहीं। ये बंदा को a-b होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस हो ही चुका है, तो ये तो एज इट इज रहा। और ऑब्वियसली ये बंदा बाहर जा चुका है, यस और नो? तो क्या बचा? 4 गया है ना बाहर, साइन तो है माइनस का, तो ये माइनस ब्रैकेट यही तो खुलेगा। ये +1 -1 गया, यस और नो? सेम साइन ऐड होते हैं, यस और नो? खत्म। तो यार हुआ है, चेक करो। ये आना ही आना है। एक और देते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक बार एग्जांपल देखें क्यों हमने 2025 को मैथमेटिकल मिरेकल ईयर दिया है। अगर मैं इसको मंथ मानूं, इसको डे
तो ये कल की तारीख थी, यस और नो? क्या मैथ्स दिख रहा है इसमें? ऐसे रहते हैं और मैथ्स क्या दिख रहा है? मैथ्स पावर मैथ्स क्या दिख रहा है? हेलो सर, ढूंढेंगे तो कुछ मिलता जाता है ना, मैथ्स है ना। तो 5 मई 25 कुछ ना कुछ मतलब है वही किसी का। ये मेरे को मिला है हांगकांग के बंदे से। मैं थोड़ी ना हर चीज को यार, आई नो दैट आना भी जरूरी पब्लिक, ऐसा नहीं मुझे सब कुछ आता है। नो वे, आई एम लर्निंग बट गेटिंग द क्लू, शेयरिंग विद यू ऑल। जैसे अभी मैंने दिया है, देखना, जवाब देना। 7 14 21 डैश 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 इंफिनिटी प्लस, हाँ डैश 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 प्लस इंफिनिटी। बताओ। ये यूपीएससी में आया हुआ है पास 2015 में या 16 में साइंस इंटू भाई का। ये तो डेफिनेटली जब बनता है इंफिनिटी तक जा रहा है तो पैटर्न तो कुछ होगा, ऐसे सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो पैटर्न पकड़ लिया तो जीत गए, है कि नहीं? जैसे मैंने आंसर लिखा 1/, तो यही तो चलेगा। पकड़ूंगा। तो एक और क्वेश्चन निकालते हैं फ्रॉम इक्वल रूट्स। तो आ जाओ एक और बार, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ग्रेड 10 ये वाला। तो अगेन परफेक्ट स्क्वायर, स्टेप नंबर 1। मतलब P इज, दैट इज B स्क्वायर, ये देखो B -6 P+1 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर -4। आपको खुद को दिखने लग जाएगा अगर मूड करे 4AC। पहले मैंने जानबूझकर नंबर को लिख दिया जस्ट टू हैव कंफर्टेबल जोन। यस और नो? ठीक है ना? ना, अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ 12 है, यहाँ 36 है कि नहीं? तो ऑब्वियसली 12 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 3P स्क्वायर प्लस 6P प्लस 3। यस और नो? A प्लस बी होल स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर लिखोगे, बाहर 3 है, माइनस एज इट इज लिखोगे, यहां पर ऐसा कुछ, सॉरी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो लिख दूं, माइनस तो है, माइनस का P स्क्वायर लिख दूं, प्लस का 10P लिख दूं, प्लस का 9 लिख दूं, इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? आप 10th स्टैंडर्ड में हो, कम से कम उसका तो रेस्पेक्ट करो। इसमें क्या था, ब्रैकेट खोलकर मल्टीप्लाई तो करना था, यस और नो? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अभी भी मैंने थोड़ा देर पहले ऐसे बोला तो सारे नाम पर्यायवाची, आपने नहीं सुना होगा। ये 12 का गेम खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ पर 2P स्क्वायर लिख दूं, 16P लिख दूं, 16P नहीं लिखूं, सर वो 10 माइनस का 10P होगा, माइनस का 9 माइनस का 10P होगा, यस।
और यहाँ पर ये माइनस का, तो क्या बचा, माइनस 2p स्क्वायर बचा और माइनस का 4p बचा और माइनस का 6 बचा। अगेन दिख रहा है मुझे p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 3, नाउ p स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ, -3p प्लस p -3, तो p एक बार क्या आ रहा है 3 और एक बार p क्या आ रहा है, खत्म हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब भी वही होता है, ये सारे सिनोनिम्स है, पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, वरना मार्क्स वैसे ही कट गया अगर मुझे स्टार्ट नहीं करता। उसके बाद सिंपल अलजेब्रा चल रहा था, जितना फास्ट आप करते, these are 3 mark question। नाउ इसमें आपको प्रूफ करना, प्रूफ का मतलब है और आसान हो गया, व्हाई आई एम सेइंग आसान हो गया, क्योंकि मुझे आंसर पता है, कोइंसिडेंट रूट्स बोला है तो मुझे कंडीशन पता है, अब आपको सिर्फ वैल्यूज बैठाएंगे एंड यू विल रीच टू द रिजल्ट।